हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर किनारे ईला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हजारों नेमतों से नवाजा था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? बंदरों की कौम कहाँ से आगे बढ़ी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को क्या समझाया? और अल्लाह रब्बुल इज्जत की कौन सी नाफरमानी करके हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत बंदर बनी? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत खुद में कई सवाल खड़े करती है, कौम आहद और कौम लूत की तरह, जो दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। तो नाज़रीन, ये कौम भी कौम लूत, कौम आहद की तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमान रही। इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें बंदर बना दिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं मुशरिम और आज हम लेकर आए हैं मेहरबान अली चैनल से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत बंदर क्यों बनी। तो देखेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर किनारे ईला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हजारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूकात पे जुल्म करने लगे। तो यूं अल्लाह ने इनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ता के दिन शिकार न किया करो। इतवार से लेके जुम्मा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूकात पे अमन के लिए रख दो। यूं अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेके जुम्मे तक समंदर में मछलियां पकड़ने लगते तो मछलियां ज्यादा मिकदार में हाथ न आती, और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियां नजर आने लगती। उन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पे अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। तो बस शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगा के डोरी को समंदर में डाल दिया ताकि मछली फंसे, और शैतान ने कहा इस मछली को तुम इतवार के दिन निकालना, और यूं हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब पे हफ्ते के दिन मछली फंसी रही और वो इतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उनको भी ये तरकीब बताने लगा, और यूं उस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते, और कुछ ने तो उस समंदर में से नालियां बना के छोटे छोटे तालाब बना दिए, खड्डे बना दिए, ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियां यहाँ से गुजरें तो इन तालाब में फंस जाएं और हम इतवार को उन मछलियों को निकाल के पका के खाएंगे। उस गांव में कुछ अल्लाह के खास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ऐ लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना की है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अब उन बस्ती में 3 ग्रोह बन गए। एक इन 70,000 में वो लोग थे जो उन नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते, दूसरे वो जो उन लोगों से नफरत करते और खामोशी इख्तियार किए हुए थे, और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं नेक बंदों ने उस बस्ती के बीच में से दीवार को खड़ा कर दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले उस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो सालेह लोग बार बार उनसे कहते रहे, ऐ लोगों, अल्लाह से डरो। कौम समूद, कौम लूत का जो हश्र हुआ उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पे भी कोई अजाब आएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, सब हंसते रहे कि ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो ग्रोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह के फरमा बरदार बंदे दीवार के उस तरफ थे और दूसरे वो जो नाफरमान बंदे जो दीवार के इस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और वो अल्लाह के खास बंदे दीवार के उस तरफ अल्लाह से माफी मांगने लगे। बस जैसे ही सुबह हुई, वो नेक सालेह इंसान उठे। उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही। जैसे ही दीवार की उस तरफ चढ़ के देखने लगे कि सारे के सारे वो लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की हरकत को अंजाम दे रहे थे। वो जो सालेह लोग दीवार से उन बंदरों को देखने लगे, उन सालेह लोगों में से जो जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने उन बंदरों के कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख के रोने लगे, अल्लाह से माफी मांगने लगे।
لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سک رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر فنار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم کو ویسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں دیکھنا چاہتا۔ تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتے ہیں مہربان علی چینل سے مہربان علی صاحب کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی، اور ان کا انداز تو سب سے ہی الگ ہے، اور مہربان علی صاحب کا انداز تو آپ لوگوں کو بےحد ہی پسند آتا ہے۔ تو یہ تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی امت جو اللہ کے نافرمان بندے تھے، ان پر بھی قوم عاد قوم سمود کی طرح عذاب آیا، اور اللہ نے انہیں انسان سے بندروں میں تبدیل کر دیا۔ تو ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اس میں بیل آئیکن ہے، بیل آئیکن کو پریس کر کے دوستوں میں آگے شیئر کر دیں۔ ہم ایسے ہی ویڈیو آپ کے لیے ڈیلی روزانہ لاتے ہیں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔